पंचम खंड स्तोत्र 107 से 150 तक। स्तोत्र 107, 106। ईश्वर संकट से मनुष्य का उद्धार करता है। अल्लेलुया। प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वो भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वे लोग ये कहते रहें जिनका प्रभु ने उद्धार किया, जिन्हें उसने शत्रु के पंजे से छुड़ाया, जिन्हें उसने पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, दूर दूर देशों से एकत्र कर लिया। कुछ लोग उजाड़ प्रदेश और मरुभूमि में भटक गए थे। उन्हें बसे हुए नगर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वे भूखे और प्यासे थे। उनके प्राण निकल रहे थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। वो उन्हें सीधे रास्ते से ले गया और वे बसे हुए नगर तक पहुंचे। वे प्रभु को धन्यवाद दें, उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने प्यासे को पिलाया और भूखे को तृप्त किया। कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। उसने उन्हें घोर कष्ट दिलाया। वे विचलित हुए, उनका कोई सहायक नहीं रहा। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। उसने अंधकार और मृत्यु की छाया से उन्हें निकाला। उसने उनके बंधन तोड़ डाले। वे प्रभु को धन्यवाद दें, उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए, क्योंकि उसने कांसे के द्वार तोड़ दिए और लोहे की अर्गलाओं के टुकड़े कर डाले। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। वे प्रभु को धन्यवाद दें, उसके प्रेम के लिए और मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए। वे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और आनंद के गीत गाते हुए उसके कार्य घोषित करें। कुछ लोग जहाज पर चढ़कर यात्रा करते थे। वे महासागर के उस पार व्यापार करते थे। उन्होंने प्रभु के कार्य देखे, सागर की गहराइयों में उसके चमत्कार। उसके कहने पर आंधी आई, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। वे आकाश तक चढ़कर गहरे गर्त में उतरे। संकट में उनका साहस टूट गया। वे डगमगाते थे, शराबी की तरह लड़खड़ाते थे। उनकी बुद्धि काम नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति से उनका उद्धार किया। उसने आंधी को शांत किया और लहरें थम गईं। उस शांति को देखकर वे आनंदित हो उठे और प्रभु ने उन्हें मनचाहे बंदरगाह तक पहुंचा दिया। वे प्रभु को धन्यवाद दें, उसके प्रेम के लिए और मनुष्य के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए। वे भरी सभा में उसे धन्य कहें और बड़े बूढ़ों की बैठक में उसकी स्तुति करें। वह निवासियों के अधर्म के कारण नदियों को बंजर भूमि, जल स्रोतों को सूखी जमीन और उपजाऊ भूमि को लवण कच्छ बना देता है। वो मरुभूमि को जलाशय और सूखी जमीन को जल स्रोत बना देता है। वहां
वह भूखों को बसाता है और वे उसमें अपने लिए नगर बनाते हैं। वे खेत बोते, दाखबारी लगाते और उनसे अच्छी फसल पाते हैं। ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ती है। वो उनके पशुधन का ह्रास नहीं होने देता। बाद में उनकी संख्या घट जाती है और वे अत्याचार, विपत्ति और दुख के कारण दब जाते हैं। वो उनके शासकों को नीचा दिखाता और उन्हें पथविहीन बंजर भूमि में भटकाता है। किंतु वह दरिद्रों का दुख दूर करता और उनके परिवारों को झुंड की तरह बढ़ाता है। धर्मी यह देखकर आनंदित होते हैं और विधर्मियों का मुंह बंद हो जाता है। जो बुद्धिमान है वह इन बातों पर ध्यान दे और प्रभु की अनुकंपा का मनन करे।